गाइस, तो आज हम जा रहे हैं कहीं। हमारे चर्च के मेंबर है तो उनके घर में छोटा सा फेलोशिप है, मीटिंग है, प्रेयर है, तो हम वहाँ पर जा रहे हैं। सोचा नहीं था कुछ कंटेंट बनाऊंगा, लेकिन हो गया ना। हम जो नहीं सोचते वो हो जाता है। तो कुछ नहीं सोचा था, कुछ मिल भी नहीं रहा था कि कंटेंट क्या बनाना है ना। तो सोचा था नहीं बनाऊंगा, लेकिन हो गया। अच्छा है, चलो हो गया, जो भी हो, है ना। क्या एक हौसला मिल रहा है, तो अच्छा लग रहा है वीडियोस बनाने में। तो ऐसे सपोर्ट करना, प्यार करना। और मैं आज का फ्लो मीटिंग हमारा दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग प्यार देते रहना। हाँ, तो जिसके हम लायक नहीं फिर भी हमें मिल जाता है। ये अनुग्रह कैसे होता है? ये प्रभु यीशु में हमें मिलता है। एक जगह पर यीशु मसीह ने लिखा है जॉन में, वह अनुग्रह से परिपूर्ण होकर आया। He was filled with grace, ग्रेस से भरा हुआ, इसको बोलते हैं ग्रेस। तो वैसे जब हम यीशु मसीह को मानते हैं, जब यीशु मसीह में हम आते हैं ना, बाकी धर्मों में हो सकता है, बाकी जो वो क्या मानते हो, बोलते हैं कर्म करो, कार्य कुछ ना कुछ करते रहो, और ईश्वर को प्रसन्न करना, ईश्वर को प्रसन्न हो गया तो तुम लोग को उद्धार मिल जाए। लेकिन हमारे इसमें यीशु मसीह में आने में हमें उद्धार कैसे मिलता है? लिखा हुआ है, रोमियो की किताब पढ़ना, किताब में अच्छे से लिखा है। उसमें क्या लिखा हुआ है कि हमारा उद्धार अनुग्रह ही से हमारा उद्धार विश्वास के द्वारा, विश्वास करने के द्वारा हमने विश्वास किया, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। प्रभु ने जो अनुग्रह किया, हम लायक नहीं थे, है ना। यीशु मसीह फिर भी हमारे लिए मरा। हम इस लायक थे क्या कोई आए हमारे लिए मर जाए, हमारे लिए सूली पर चढ़ जाए? हम इस लायक नहीं, हमने तो पाप किया था, लेकिन फिर भी यीशु मसीह हमारे लिए मरा। इसको बोलते हैं अनुग्रह, जिसके हम लायक नहीं है फिर भी परमेश्वर हमें देकर बार बार करता है। यीशु मसीह ने तभी तो अनुग्रह से परिपूर्ण था, क्योंकि ऐसे किया उसने हमारे, जिसके हम लायक नहीं थे वो हमारे लिए कर दिया यीशु मसीह। और बार बार परमेश्वर अनुग्रह करते हैं। कई बार हम किसी चीज़ के लायक नहीं होते, देखा जाए हम लोगों के पास गलत तरह रहता है, फिर भी परमेश्वर हमें हमारे लिए अच्छा करता है, हमें उद्धार देता है, हमें प्रभु बचाता है, हमारे जीवन को बचाता है। ठीक है, कई बार हम स्ट्रगल करते रहते हैं, उस लायक नहीं होते, फिर भी प्रभु क्या करता है? दया करता है, अनुग्रह करता है। तो इसको बोलते हैं अनुग्रह। और जब हम जानते हैं ना इस परमेश्वर ने हमारे ऊपर इतना अनुग्रह किया, पहले तो इस बात को समझने के लिए हम इंसान लोग क्या सोचेंगे, लोग सोचेंगे कि लोगों के दिमाग में क्या होता है कि हमने शायद मेहनत किया तो मिला। हाँ, और प्रभु में आके भी कई बार यही हो जाता है कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, प्रभु में ये कर रहा हूँ, अगर मैं थोड़ा भाग दौड़ करूँ प्रभु के, मैंने प्रभु आज मेरे से खुश होगा, मैं ऐसे ऐसे किया, मेहनत की आज मैंने, बोलते हैं ना एक। हाँ, चलो हम लेके गए किसी को सेवा कराइए, तो वो हम सोचेंगे कि अरे हमने तो प्रभु खुश हुआ, मैं इतना सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन अनुग्रह क्या है? अनुग्रह वो है कि ऑलरेडी परमेश्वर क्या है, हमसे खुश है, प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर है, ऑलरेडी हमसे प्रेम करता है। लेकिन हम लोग क्या करें, हमारे अंदर जब हम जानते हैं अरे बाप रे प्रभु ने इतना प्रेम हमसे किया, तो हमारे अंदर डिजायर आ जाता है और अच्छा करने का डिजायर नहीं हो जाता, और अच्छा कुछ करें, और अच्छा कुछ करें। तो और हमें नम्र भी होना पड़ेगा इस बात के, है ना, कि प्रभु आपका अनुग्रह। कई बार हम मानने को क्या कर रहे हैं, हम मेहनत करें तो प्रभु कर रहे हैं, हम ऐसे करें तो प्रभु कर रहे हैं, नहीं, इन प्रभु का अनुग्रह। इसलिए हमें बहुत नम्र होना पड़ेगा इस बात को प्रभु के सामने रखने के, इस बात को समझने के लिए कि हम कुछ नहीं है। कई बार लगता है हमने किया तो शायद प्रभु कर रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं है परमेश्वर में। हम लोग की जो हम कुछ काम नहीं करते, प्रभु के सामने बहुत छोटे, कुछ भी नहीं है, छोटा मोटा कुछ करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर हम जिंदगी अपने लिए जीते, अपना घर बार ये सब छोटा मोटा कुछ करने की कुछ हम कुछ करें नहीं, लेकिन हम लोग कुछ नहीं करें। लेकिन हमें ये बात को समझने में बहुत नम्र होना पड़ेगा, हम लोग कुछ नहीं करें, फिर भी परमेश्वर क्या कर रहा है, हमारे बहुत अनुग्रह कर रहा है, ये प्रभु का अनुग्रह है। और दूसरी चीज़, हम लोग जब जानेंगे इस अनुग्रह को, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली बोलने की जरूरत नहीं है। जब सूरज जगेगा, सूरज आप तो बोल दोगे तो ये कर, वो कई बार माँ बाप सुनाते भी हैं बच्चों को, तेरे लिए हम ये कर रहे हैं, तेरे लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, होता है। सूरज सुनाया जाता है, सबको सुनाया जाता है, हमें भी सुनाया जाता था। अभी मेरी बहन है, वो मेरे माँ बाप के संग, उसको भी सुनाया जाता है, तेरे लिए हम ये कर रहे हैं, ऐसे कर, तेरे लिए आना जाना कर रहे हैं, तेरे लिए इतना खाना पीना पकाते हैं, तेरे लिए नौकरी कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, और ये सब। ठीक है, पति भी सुनाता है, ये किया मैंने, देते पति सुनाती है, खाना बनाया तुम्हारे लिए, होता है। मैं ही बोलती हूँ, आप ये इतनी मेहनत से बना रही, नखरे दिखा रहे हो,
कुछ कर नहीं रहा, है ना, ऐसा बोला जाता है, तेरे लिए अब ये सब करो, बदले में तू कुछ कर नहीं रहा, है ना। कई बार इंसान को, पर अनुग्रह क्या होता है, जब वो समझ जाएगा, अनुग्रह यानी कि समझना प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है। लेकिन जब वो समझ जाएगा, उसके दिमाग में बैठ जाएगा। आप लोग बोल रहे अलग है, क्या पता वो समझ रहा है नहीं समझ रहा, लेकिन जब वो समझने लग जाए कि हाँ मेरे माँ बाप मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं ना, कोई भी इंसान जब समझने लग जाए, मैं समझने लग जाऊँ पास्टर साहब मेरे क्या, वो समझने लग जाए मेरी बीवी मेरे क्या, आप लोग आपस में, है ना, क्या कर रहे हैं, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली प्यार बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली हाँ एक डिजायर होगा कि हाँ यार मैं भी कुछ करता हूँ, मैं भी अपने माँ बाप की हेल्प कर लेता हूँ, मैं भी अपनी बीवी की या अपने पति की या कुछ ना कुछ मैं कर लेता हूँ, जो भी होता है। वैसे जब हम अनुग्रह को समझेंगे ना, जब हम अनुग्रह को समझेंगे, हम ऑटोमेटिकली करने लगेंगे, हमें बोलना नहीं चाहेगा, पर ऐसा नहीं होगा कि पास्टर के पीछे पड़ के बोल रहे हैं, या फिर हमारा अपना दिमाग को करना पड़ेगा, नहीं करूँगा तो प्रभु आज गुस्सा हो जाएगा, नहीं करूँगा तो प्रभु ये हो जाएगा, ऐसे करके हमें फोर्स नहीं करना पड़ेगा अपने आप को। कई बार धक्का देते हैं ऐसे, कोई तो जाना नहीं चाह रहा, पर ये ऐसी चीज़ हो जाती है, ऐसे जैसे किसी को धक्का दो करे, ऐसे नहीं होगा, वो इंसान मोटिवेटेड हो जाए, खुद ही उत्साहित हो जाएगा, हाँ प्रभु ने ऐसा अनुग्रह किया, ऐसा किया, मैं भी क्या करूँ, मैं भी प्रभु के लिए कुछ करूँ, मैं भी प्रभु कैसे करूँ, वो है अनुग्रह को समझना पड़ता है। इस अनुग्रह में, जो अनुग्रह जिसके हम योग्य नहीं थे, फिर भी प्रभु ने हमारे लिए इतना कुछ किया, उसको जानना। अगर उस अनुग्रह में वो बोल रहा है बलवत हो जाए, उस अनुग्रह को इतना अच्छे से जान जाओ, सेवक है तैयार होना मिनिस्ट्री, परमेश्वर ने क्या, परमेश्वर के अनुग्रह को जान के हम हमारे कामों से धर्मी नहीं गए, हमने बहुत कुछ किया। उद्धार हमें कामों से नहीं मिलता, हमें मोक्ष जो है, उद्धार जो है, हम वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार हमें कामों से नहीं मिलता, अब ये कर दो अब तुम्हें मोक्ष। विश्वास करते हैं परमेश्वर को, उसके उसने जो उसके अनुग्रह को देखते हैं और विश्वास करते हैं, और वो अनुग्रह ही से, जो परमेश्वर ने अनुग्रह हमारे ऊपर किया है और हमने विश्वास किया उस परमेश्वर का कि हाँ यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए, उससे हमारा क्या हुआ, उद्धार हुआ। जब ये इंसान समझने लग जाए, जब मैंने पहली बार इस बात को समझा कि मैं इस लायक नहीं, प्रभु में बहुत रोई थी, बहुत रो रो के मेरे आंसू बह रहे थे, पहले की बात जब नई प्रभु को गहराई से जानने की जब स्टार्ट हुआ था, तो जब ऐसे प्रभु को जानते हैं तो वो है अनुग्रह में स्ट्रॉन्ग होना, वो है अनुग्रह में बलवंत हो जाना, जान जाना प्रभु के अनुग्रह, जान जाना कि हमें उद्धार कर्मों से मिला। हाँ उसके बाद पास्टर साहब बोल रहे थे विश्वास बिना कर्म अधूरा, हम विश्वास करते हैं, हम लोग सिर्फ काम भी करते हैं, लेकिन ये नहीं हम काम कर रहे इससे हमारा उद्धार, प्रभु अपना अनुग्रह कर रहा है उससे हमारा उद्धार हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम लोग को उद्धार करने के लिए सब करने, विश्वास करना है। अब हम लोग यहाँ पर स्पेशल है तो हम कुछ खाने वाले हैं, तो प्रेयर हो चुका है हमारा, वाटी देख सकते हैं हम सब है यहाँ पर। तो हेलो गाइस, फाइनली हम लोग घर पहुँच चुके हैं। अच्छा था आज का मीटिंग, फेलोशिप, हमारे चर्च के मेंबर्स के घर हम गए थे, बहुत अच्छा था। प्रभु की महिमा हो गई है ना, प्रभु की महिमा हो इसमें। फिर हम सोएंगे, फिर मॉर्निंग को जॉब में जाना है, काम पे जाना है। तो गुड नाइट, सी यू।